का स्वागत है। आज का क्वेश्चन है 39। किस प्रकार की शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका व्यापक होती है और छात्र की भूमिका केवल आज्ञाकारिता तक ही सीमित होती है? इसका आंसर है फर्स्ट, निर्देश विधि। निर्देश विधि इसकी व्याख्या में आएगा। निर्देश विधि शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें शिक्षक की भूमिका व्यापक होती है और छात्र की भूमिका केवल आज्ञाकारिता तक ही सीमित होती है। इसमें शिक्षक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए अपनी छात्रों का पूर्ण रूप शैक्षिक विकास हो सके। एक शिक्षक कक्षा को जल्दी तरह नियंत्रित, व्यवस्थित, मूल्यांकन और संकेत दे सकता है। स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा दर्शन में गुरु को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को गुरु के गृह में रहकर उनके आदेश का आज्ञा पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करने को कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें शिक्षण की मानसिक पद्धति में आम तौर पर शामिल है। ऑप्शन ए में आएगा आगमनात्मक तर्क। इसकी व्याख्या में आएगा शिक्षण की मानसिक पद्धति में आम तौर पर आगमनात्मक तर्क शामिल है। तर्क की जिस प्रक्रिया में एकांकिक प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्य को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है, आगमनात्मक तर्क कहलाता है। फिर 41 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में स्वयं वयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे? ऑप्शन बी में आएगा नाटक। व्याख्या में एक शिक्षक को स्वयं वयस्क अधिगम के लिए नाटक को अनुशंसित करना चाहिए। समवयस्क अधिगम में छात्र एक दूसरे से क्रियाओं, अनुभव और अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। स्वयं वयस्क अधिगम के लिए नाटक बेहतर इसलिए होगा क्योंकि इससे कम से कम 3 उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट में आएगा शैक्षिक उपलब्धि हेतु। फिर सेकंड में विभिन्नता की स्वीकृति हेतु, सामाजिक कौशल का विकास हेतु, ये तीनों उद्देश्य समवयस्क अधिगम के प्रमुख लक्ष्य हैं। 42 में आएगा निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पद्धति आधारित है। ऑप्शन सी में आएगा विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में व्याख्या में हो जाएगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट है अंत शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत, नैसर्गिक का स्वभाव सिद्धांत, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, क्रियाकलाप का सिद्धांत, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत, आनंद का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, जिम्मेदारी का सिद्धांत। फिर है 43 में आएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर बीज गणित की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। इसका आएगा व्याख्या सहित में आएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर बीज गणित का सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि समीकरण विधि है। बीज गणित से विद्यार्थियों का प्रथम परिचय उच्च प्राथमिक स्तर पर ही कराया जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थी गण संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर चलते हुए संख्याओं में परस्पर संबंध को समझते हुए और सामान्यकरण को महसूस करते हुए बीज गणितीय सर्व समीकरणों से परिचय की ओर अग्रसर होते हैं। बीज गणित के अध्ययन से विद्यार्थियों को गणित की अमूर्त प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर 44 में आएगा। 44 में समस्या समाधान विधि के जन्मदाता हैं। इसका है व्याख्या में सुकरात एवं सेंट थॉमस। इसकी व्याख्या में आएगा समस्या समाधान विधि के जन्मदाता सुकरात एवं सेंट थॉमस माने जाते हैं। इस विधि में किसी भी
किसी भी शैक्षिक समस्या को पहचान कर व्यवस्थित रूप से विभिन्न कौशलों का उपयोग करते हुए उसका समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इसके 4 प्रमुख चरण हैं। फर्स्ट है समस्या को समझना, विभिन्न समस्याओं को पहचानना, सूचनाओं का एकीकरण, परीक्षण एवं सत्यापन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालना। फिर इसमें आएगा 45वां आएगा शिक्षण विधि, जो कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। सी व्याख्यान विधि, व्याख्या में जाएगा शिक्षण की व्याख्यान विधि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में शिक्षक समस्त विषय वस्तु को कक्षा में स्वयं ही संप्रेषित करता है, विद्यार्थी केवल श्रोता मात्र ही होते हैं। इस विधि में विद्यार्थी को तर्क एवं चिंतन का अवसर मिल पाता है। साथ ही यह बाल केंद्रित सिद्धांत के विपरीत भी होता है। फिर 46वां आएगा छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि ऑप्शन सी में आएगा छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याख्या में आएगा छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि छात्र इससे प्रत्यक्ष मूर्त व व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना विद्यार्थियों के लिए सदैव सजीव आकर्षक तथा यथार्थ होता है। प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान न केवल स्थायी होता है वरन कल्पना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। फिर इसमें आएगा योजना पद्धति से विज्ञान पढ़ाई में प्रमुख कमियों में से एक है व्याख्या में आ जाएगा ऑप्शन इसका है योजना पद्धति से विज्ञान पढ़ाई में प्रमुख कमियों में से एक यह है कि इस विधि में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का अभाव रहता है और इसके लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए विद्यार्थी को अतिरिक्त मानसिक और दैहिक काम करना पड़ता है। व्याख्या में आएगा एक अध्यापक ने क्षेत्र मिति पढ़ाना प्रारंभ करते समय सबसे पहले सभी सूत्र श्याम पट पर लिख दिए जाते हैं। इससे पता लगता है कि वह अनुसरण कर रही है। ऑप्शन बी में आएगा निगमन उपागम का। व्याख्या में एक अध्यापक ने क्षेत्र मिति पढ़ाना प्रारंभ करते समय सबसे पहले सभी सूत्र श्याम पट पर लिख दिए हैं, तो इससे पता लगता है कि वह निगमन उपागम का अनुसरण कर रही है। निगमन उपागम में सामान्यकरण से विशिष्ट की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उससे संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। इस उपागम का प्रयोग सामान्यतः ऊंची कक्षाओं के लिए किया जाता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या, इसका है 49 नंबर में आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है। इसका है डी से है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसकी व्याख्या में आएगा आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर। आगमन विधि के द्वारा किसी समस्या को हल करने के लिए पहले से ज्ञात तथ्यों या नियमों का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि विद्यार्थियों को कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे वह
वह अपनी सूझबूझ तथा तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए इन उदाहरणों के मूर्त तथ्यों का सामान्यकरण करते हुए किसी नियम या सिद्धांत तक पहुँचते हैं। इसमें है सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती है। सबसे उपयुक्त विधि है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी में पार योजना विधि। व्याख्या में आएगा, यदि सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती है तो सबसे उपयुक्त विधि पार योजना विधि होगी। पार योजना विधि के माध्यम से वह बच्चों को मतदान में प्रयुक्त मतदान के कार्यकलापों आदि वास्तविक परिस्थिति में सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सिखा सकती है। इसमें आएगा 51 में आएगा, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने के सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि है। इसमें आएगा ए में आएगा, व्याख्या सहित प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि कहानी कथन विधि है। कहानी के द्वारा बालक की न केवल कल्पना शक्ति का विकास होता है वरन वे गंभीर विचारों व समस्याओं को रोचक तरीके से सहजता से समझ लेते हैं। कहानी से विषय वस्तु बोधगम्य हो जाती है। उच्च कक्षाओं में भी इसका उपयोग संभव हो सकता है। फिर इसकी फिर 52 नंबर, एक अध्यापक कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए। ऑप्शन सी है कहानी विधि। इसकी व्याख्या में आएगा, यदि कोई अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाने चाहती है तो उसके द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वाधिक उचित विधि होगी कहानी विधि में किसी विषय वस्तु को कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता है तथा बच्चों को सक्रिय रहने के लिए बीच में प्रश्न पूछा जाता है। चूँकि रामायण से संबंधित पात्रों के बारे में सभी छात्र कुछ न कुछ अवश्य जानते रहते हैं, इसलिए रामायण को कहानी के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। फिर 53 में आएगा, 53 में एक अध्यापक को कक्षा 7 में पुष्प की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ाना है सबसे उपयुक्त विधि जो कि एक विज्ञान के अध्यापक को इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए अपनानी चाहिए। ऑप्शन सी में प्रदर्शन विधि। इसमें व्याख्या में आएगा, यदि अध्यापक को कक्षा 7 में पुष्प की संरचना पढ़ाना है तो सबसे उपयुक्त विधि जो कि एक विज्ञान के अध्यापक को इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए अपनानी चाहिए वह है प्रदर्शन विधि। क्योंकि प्रदर्शन विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग का प्रदर्शन करता है और संबंधित तथ्यों की व्याख्या भी करता है। शिक्षक प्रयोग से संबंधित प्रश्न भी पूछता रहता है एवं आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों से प्रदर्शन कार्य में सहयोग भी रहता है जिससे विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय बने रहते हैं जिससे विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय बने रहते हैं। फिर इसमें आएगा, गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है ऑप्शन डी में आएगा आगमन विधि। गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि आगमन विधि है। आगमन विधि में विद्यार्थियों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे वह अपनी सूझबूझ तथा तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए
इन उदाहरणों के मूर्त तथ्यों का सामान्यकरण करते हुए किसी नियम या सिद्धांत तक पहुँचते हैं। इस प्रकार यह विधि पर्याप्त संख्या में स्थूल उदाहरणों से कोई फॉर्मूला, नियम या सिद्धांत निकालने की विधि है। फिर विशिष्ट सामान्य की ओर किस विधि में बढ़ते हैं। ऑप्शन में आएगा इसका व्याख्या सहित में आएगा। आगमन विधि में इसकी है व्याख्या में विशिष्ट सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्रों को अपनाया जाता है। आगमन विधि में अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यकरण करने का प्रयास किया जाता है। फिर इसमें आएगा 56 में आएगा अनुमानी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन आएगा बी, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी। इसकी व्याख्या में आएगा अनुमानी शिक्षण विधि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। स्व अनुभव द्वारा सीखना, समस्या समाधान शामिल करना, विद्यार्थी संपूर्ण पठन क्रिया के दौरान सक्रिय होते हैं। अनुमानी शिक्षण विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। फिर आएगा इसका 57 नंबर का है 57 नंबर, व्याख्यान विधि के अवगुण ... द्वारा किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी में आएगा 2, 3, 5। इसमें आएगा विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके। फिर थर्ड में आएगा दरअसल सभी उपादान प्रयोग करके। फिर फोर्थ में आएगा विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। लेकिन ये नहीं आएगा व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर। इसका व्याख्या में आएगा व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण निम्नलिखित कार्यों द्वारा दूर किए जा सकते हैं। फर्स्ट, विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, दरअसल सभी उपादान प्रयोग करके। फिर विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। फिर इसमें आएगा 58 में ... प्रणाली के उपयोग से सफल शिक्षण तरीके विकसित हुए हैं। ऑप्शन है बी, वैज्ञानिक प्रणाली के उपयोग से सफल शिक्षण तरीके से विकसित हुए हैं। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा वैज्ञानिक प्रणाली के उपयोग से सफल शिक्षण तरीके विकसित हुए हैं। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से शिक्षण अधिक प्रभावी तथा विद्यार्थी केंद्रित बन पाई है। अब शिक्षण की परंपरागत विधियों का स्थान रचनात्मकता ने ले लिया है, जो अधिगम अनुभव प्राप्त करने को अधिक व्यावहारिक, सहज व प्रभावी बनता है। 59 में योजना विधि का पहला पद क्या है। इसका है व्याख्या सहित में आएगा। योजना विधि का पहला पद उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक पाठ प्रस्तुत से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों का निर्धारण करता है। फिर इसमें तत्पश्चात छात्रों के पूर्व अनुभव या अनुभव। फिर इसमें योजना विधि का पहला पद उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक पाठ ये वस्तु से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों का निर्धारण करता है। तत्पश्चात छात्रों के पूर्व अनुभवों या पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्तावनात्मक प्रश्नों का निर्माण करता है। फिर इसमें आएगा 60 में आएगा शिक्षा की डाल्टन प्रणाली ... प्रणाली द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन सी में आएगा हेलन पार्कहर्स्ट। फिर इसकी व्याख्या में आएगा शिक्षा की डाल्टन प्रणाली हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा विकसित की गई है। सन 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्री फिर इसमें है
शिक्षा की डाल्टन प्रणाली हेलन पार्कहस्टर द्वारा विकसित की गई है। सन 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्रज्ञ कुमारी हेलन पार्कहस्टर ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई है। इस प्रयोगशाला योजना के 2 मुख्य सिद्धांत हैं। विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी के कठोर बंधों को नष्ट करके बच्चे को स्वतंत्रपूर्वक काम करने की सुविधा देना है। बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे उस विषय को जितनी देर तक वह चाहे अध्ययन करने देना। फिर इसमें आएगा, इसमें 61 का आएगा, व्याख्यान विधि एक लाभ है। व्याख्यान विधि एक लाभ है कि इसका व्याख्या में आएगा सी, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। व्याख्या में आएगा, व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। फिर 62 नंबर में आएगा, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए। इसका आएगा सी में आएगा जर्मनी। व्याख्या में आएगा, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किए गए। किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए स्कूल किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा में संक्रमित हो गया। किंडरगार्टन में बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। फिर 63 में आएगा, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है, ऑप्शन बी है होलिस्टिक विधि। इसका है उपर्युक्त प्रश्न में प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि होलिस्टिक विधि है। इस विधि का सबसे पहला प्रयोग प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। इसे अन्वेषण या खोज विधि भी कहा जाता है। इसमें छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज इसकी आएगा व्याख्या में, ज्ञान की खोज करते हैं अर्थात स्वयं सीखते हैं। इसमें शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है कि छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाए। सभी छात्र समस्या के संबंध में चिंतन तथा निरीक्षण करते हैं तथा अंत में निर्णय निकालते हैं। संक्षेप में इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न करता है, फिर है समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत करता है। फिर इसमें आवश्यकता पड़ने पर पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, जिससे वे अपनी रुचि के अनुसार अन्वेषण के रूप में पुस्तकों तथा साधनों द्वारा समस्या को सुलझा कर नवीन ज्ञान की खोज करें। फिर इसमें आएगा 64 में आएगा, व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। ऑप्शन है 64 का है ए, अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में। व्याख्या में आएगा, व्याख्यान विधि अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। व्याख्यान विधि से अधिक विषय वस्तु को कम करने में पढ़ाया जा सकता है।